आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। सूरत अल अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 56। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम पैगम्बर नूह अलैहिस्सलाम के किस्से का खुलासा पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने कुरानी आयात पढ़ी थी जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया था। ये सब मेरे रब का करम है, किसी इंसान का कोई कमाल नहीं। जो कमी कोताही गलती हो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा दे और हमारी कोशिश को, अदना सी काविश को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं, माहिरीन ने जो उनका नस्ब है वो बताया है नूह बिन लामिक, और फिर तीसरी पुश्त में उनके जद का नाम था अखनूख या खनूह। तो अगर ये हम मान लें कि ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी था और इदरीस उनका लक़ब था, तो इस लिहाज से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की औलाद बनते हैं तीसरी पुश्त में। और आठवीं पुश्त में उनका नस्ब मिलता है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से, जो इब्ने आदम अलैहिस्सलाम थे, आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे। हमने पढ़ा कि आदम अलैहिस्सलाम तो पहले आदमी बन गए और पहले नबी बन गए, और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम वो पहले पैगंबर थे जिन पे सहीफ़ा नाजिल हुआ, जो कि हदीस में आया है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के किस्से में हमने ज़िक्र किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो पहले रसूल थे। अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर मबूस किए, यानी कि नबी का ये मतलब है कि जिस इंसान पर अल्लाह ताला की वही नाजिल होती हो, जबकि 313 रसूल उन नबियों में से ही बने, यानी कि वो जो कि जिनको नई रिसालत मिली, नई शरीयत के अहकामात जिनको मिले। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में रसूलुल्लाह आक़ाए कुल जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अज़वाजिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम तस्लीमा की एक हदीस सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की गई है, और उसमें आका ने फरमाया कि या नूह अंता अव्वल रसूल इलल अर्द, ए नूह तुम हो अव्वल रसूलों में ज़मीन पर। तो अव्वल नबी नहीं कहा गया, अव्वल रसूल कहा गया। तो हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। नूह का मतलब जो है ना, मुर्रखीन ने कहा कि जो है इसका मादा जो है आहुजारी करने वाला, और नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया कि वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के सामने आहुजारी करते थे और अपनी कौम के उस पर बहुत दुखी होते थे हालात पे, तो उनका जो है इसलिए नाम है, वल्लाहु आलम। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, वो बिल्कुल तौहीद, अल्लाह की तौहीद से जो है मुंह मोड़ चुकी थी, और वो ख़ुद साख्ता बुतों की पूजा करते, गैर अल्लाह की परस्तिश और असनाम परस्ती उनके अंदर उनका शुआर बन चुकी हुई थी। अल्लाह ताला ने उनके अंदर फिर एक बहुत अच्छे पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, और किसी भी पैगंबर की इतने ज़िंदगी का अल्लाह ताला ने इतनी सराहत से बयान नहीं किया जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बयान किया कि वो अपनी कौम में ठहरे रहे 1000 साल से 50 कम, यानी कि 950 साल। कितना खूबसूरत तरीके से अल्लाह ने बयान फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इतने अरसे तक, यानी सैकड़ों साल तक उनको राह हक़ की तरफ बुलाया, लेकिन उनकी कौम जवाब में सिर्फ तज़लील और तौहीन करती थी, और वो उनके साथ बहुत ज़्यादा इस्तेज़ा करती थी, जिसका हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। और उनकी कौम के जो बड़े थे, सरदार थे, वो ख़ास तौर पे फिर उन लोगों को जो नूह अलैहिस्सलाम का इत्तबा करना चाहते थे उनको भी मना करते, और उनको कहते थे कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ इन बुतों की इबादत करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के जिन बुतों के नाम कुरान करीम में हैं वो हैं वद, सुआ, यगूस, याऊक और नस्र। जमहूर का ये कहना है कि ये जो थे ये अल्लाह ताला के बनु आदम में से बहुत नेक लोग थे, और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का तो कहना है कि ये कौम नूह के ही नेक लोग थे। और फिर इन लोगों का जब इंतकाल हो गया तो लोगों ने कि इनकी याददाश्त के लिए, इनको याद रखने के लिए इनके बुत बना लिए, और फिर शैतान जिस तरह भड़काता है, पहले बुत बनाने पे भड़काया और फिर भड़काया कि इन्हीं की इबादत करना शुरू कर दो। तो जो है इस बात का कुरान में ज़िक्र नहीं है, लेकिन इन्हीं बुतों की बाद में अरब भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ कबाइल पूजा करते थे। ये पाँचों बुत वद, सुआ, यगूस, याऊक और नस्र, ये अरब के भी बुत थे, बट इनकी इब्तिदा नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुई थी। ये बुत तब बनाए गए थे।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर कैफ कोशिश कर डाली, लेकिन उनकी कौम में से बहुत कम लोगों ने इस्लाम कबूल किया और वो बिल्कुल मायूस हो चुके हुए थे। और फिर अल्लाह ताला ने भी उनके ऊपर ये वही फरमा दी कि अब तुम्हारी कौम में से कोई ईमान नहीं लाने वाला, इसलिए आप जो है ना इनकी उस पर जो है मायूस मत हों, गम मत करें इनकी हरकतों के ऊपर, आप बुरा या नागवार जो है बिल्कुल मत मनाएं। तो जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने ये बता दिया, तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ फरमाई थी कि ए परवरदिगार, तू इन काफरों में से किसी को भी ज़मीन पर बाकी ना छोड़ना, अगर तू इनको यहीं छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और इनकी नस्ल में से भी सिर्फ नाफरमान ही पैदा होंगे, फाजिरन कफ़ारा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली और उन्होंने बता दिया कि अब इनका सज़ा, एलानिया सज़ा इनको मिलेगी। और हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि हमारी आंखों के सामने और हमारी बताई गई वही के मुताबिक किश्ती तैयार करो। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तख्तों और दुसुर यानी कि मेखों के साथ, कीलों के साथ किश्ती तैयार करना शुरू कर दी। तो ज़ाहिर है वो कई अरसे में बनी, साल हर साल में बनी, डेकेड्स में बनी। तो कुफ़ार वहाँ से गुज़रते तो हंसते, मजाक उड़ाते, ख़ास तौर पे जो सरदारान थे वो मजाक उड़ाते और वो यही कहते कि अच्छा यानी कि हम गर्क हो जाएंगे और तुम और तुम्हारे मानने वाले इस किश्ती में बच जाएंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कह दिया था कि तुम इस किश्ती को तैयार करते रहो और मुझसे इन लोगों के बारे में कोई बात मत करना, बिलाशक ये गर्क होने वाले हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम इनकी बातों पे इन्हीं के अंदाज़ में जवाब देते, यानी कि वो अपने काम में मशगूल रहते। और जिस तरह वो नूह अलैहिस्सलाम की बातों पे कान नहीं धरते थे, तो नूह अलैहिस्सलाम इनकी बकवास पे भी कान नहीं धरते थे। आखिरकार जब जो है किश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला के यानी कि अज़ाब का वक्त आ गया। और सबसे पहला जो अल्लाह ताला ने कहा कि उसमें जो एक साइन, एक निशानी थी, वो ये थी कि तनूर उबलना शुरू हो गए, यानी कि तहे ज़मीन से पानी निकलना शुरू हो गया। और अल्लाह ताला ने यही कहा था कि वो आसमान को लगातार बरसाएगा, किस चीज़ से? बारिश से, बारिश बरसाएगा। इसमें अब काबिल ज़िक्र बात यह है कि अमरअत नूह अलैहिस्सलाम की जो औरत थी, उनकी जो बीवी थी, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। वो इतने बड़े नबी पैगंबर की सोहबत में रह के भी उसका दिमाग जो है इस्लाम से खारिज रहा और उसके दिल में भी वो नहीं समो सका। तो कितनी मलून थी वो, कितनी बदबख्त और बदकिस्मत थी वो। जब तूफ़ान का वक्त करीब आ गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपने बेटे के लिए एक सिफारिश की कि या अल्लाह, ये भी मेरे अहल में से है। इस बेटे का नाम तौरात में कनान बताया गया है। तो जो है और दीगर रिवायात में भी यही नाम बताया गया है और कनान एक जगह का नाम भी है। इसको जो है क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि वह नादा नूहुन रब्बहु फ़क़ाल रब्बी इन्निब्नी मिन अहली व इन्ना वादकल हक़्क़ु व अंत अहकमुल हाकिमीन। और निदा दी या फरियाद की नूह ने रब अपने से, तो उसने कहा रब मेरे, बेशक बेटा मेरा अहल मेरे में से है और बेशक वादा तेरा हक़ है और तू ही है अहकमुल हाकिमीन, यानी कि हुक्म करने वालों में सबसे ज़्यादा बड़ा तमाम हुक्म करने वालों में से। तो इसमें ये कि इन आयात से यही लगता है कि अल्लाह ताला ने जो वादा किया था कि अहल को निजात देंगे, लेकिन उस अहल से मुराद थी जो ईमान ले आए। तो इससे ये साबित होता है कि आपका अगर ईमान का रिश्ता नहीं है तो फिर खून का रिश्ता भी कमज़ोर है, वो कमज़ोर क्या, वो तल्फ़ हो जाता है। और जिस तरह मियाँ बीवी का भी रिश्ता ज़िंदगी के साथी होते हैं, लेकिन अगर ईमान ना रहे, शिर्क खुदा न खास्ता मुँह से एक करे, तो जो है ज़ौजियत का रिश्ता भी तर्क हो जाता है। इसी तरह अगर किसी का बेटा या बेटी ईमान की दौलत से खारिज हो जाते हैं, मुश्रिक हो जाते हैं, तो वो भी रिश्ता तर्क हो जाता है, वो आपके अहल में से नहीं रहता। तो अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती से सरजनिश की, अताब फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम पे गुस्सा किया कि आपने उसके बारे में क्यों दुआ की है, वो आपके अहल में से नहीं। और नूह अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन माफ़ी मांग ली उस बात पे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा था कि जब तनूर फूट पड़े तो हज़रत नूह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जो है सवार हो जाओ अहल अपने के साथ और साथ ज़ौजैन एस्नैन, जोड़ों के दो दो। तो इसका मतलब है हर जोड़े के दो दो, हर जोड़े के दो दो का मतलब है हर जोड़े का एक नर और एक मादा। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दो ही इनका जो है जेंडर्स का, दो ही जिन्स का जिक्र किया है, नर और मादा। तो तीसरी जिन्स नहीं होती। ये भी एक जो है शैतानी भड़कावा होता है जो कि आजकल बहुत शुरू हो गया है। तीसरी जिन्स नहीं होती जिसको अल्लाह ने पैदा किया, चाहे या वो नर है या वो मादा है।
इसी तरह एक और जो चीज़ बहुत ज़रिए बहस हो जाती है कि नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था वो मुशरिक था, तो वो इसलिए मुशरिक था कि वो नूह अलैहिस्सलाम की बेटी के पहले बीवी के पहले खामद में से था। तो चूँकि बीवी मुशरिक थी तो फिर जो बीवी का असर हुआ उस पे शिर्क का, और वो उसके पहले खामद में से था, तो इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के खून का उन पे असर नहीं हुआ उस पे कनान पे। तो देखें जी, जब कुरान करीम ने कह दिया कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, तो फिर ये बहुत ज़्यादा इसराइली रिवायात और बिला वजह बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह कुरान करीम में आ गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र काफिर था, तो एक काफिर के यहाँ जब एक इतने उलुल अज़्म पैगंबर पैदा हो सकते हैं, तो इसी तरह और उस काफिर ने भी अपने बेटे की पैगंबरी सिफ़ात देख कर भी इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो इसी तरह एक बाप के यहाँ भी ऐसा बेटा मलून पैदा हो सकता है जो कि इस्लाम कबूल ना करे। इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। अब जब किश्ती हो गई और सवार हो गए किश्ती पर, तूफ़ान आ गया और बेइंतहा बड़ा तूफ़ान था, बहुत ज़्यादा बड़ा तूफ़ान था। तो जो है ये कोई छोटा मोटा तूफ़ान नहीं था। मौरख़ीन कहते हैं कि तूफ़ान नूह में किश्ती नूह 6 महीने तक रही थी, और वो कोई आम तूफ़ान नहीं होगा, वो बहुत तकलीफ़ दे वक्त होगा। तो उस किश्ती में नूह अलैहिस्सलाम ने मौरख़ीन कहते हैं कि बहुत मेहनत से जो है दिहाइयों में बनाई थी, और उस किश्ती में जैसे कि स्टोरीज़ थी। एक स्टोरी में आदमखोर जानवर, और एक में इंसान वगैरह, और एक में जो है वो थे चरिंद परिंद वगैरह थे, और उनका खाने का सामान और सब कुछ मौजूद था। तो उस तूफ़ान के अंदर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा होगा, और इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि रब्बी अंजिलनी मुंज़िलन मुबारकम अंता खैरुल मुंज़िलीन, यानी अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखाई नूह अलैहिस्सलाम को कि वक़ुल रब्बी अंजिलनी मुंज़िलन मुबारकम व अंता खैरुल मुंज़िलीन। सुब्हान अल्लाह। अब ये मौरख़ीन का इसके बारे में भी दो आरा हैं कि जो तूफ़ान नूह था वो कुल कुर्रे अर्ज़ पे आया था या कुछ हिस्से पे, किसी ख़ास हिस्से पे। तो ज़्यादा मौरख़ीन का ये कहना है कि उस वक्त पूरी ज़मीन पे इंसान आबाद नहीं थे, तो जितने हिस्से पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के और उनकी जो इंसान आबाद थे आदम अलैहिस्सलाम के बाद से, उतने हिस्से पे तूफ़ान आया था। और जो है उलमाए यहूद व नसारा और माहिरीन उलूम व फ़ल्कियात वगैरह भी यही कहते हैं कि पूरे कुरे अर्ज़ पे ये तूफ़ान नहीं आया था, और तकरीबन 1,40,000 किलोमीटर मुरब्बा पे ये आया था, और इतनी ही ज़मीन पर तूफ़ान के आसार शायद मिलते हैं। कुछ मौरख़ीन का ये कहना है कि नहीं, ये तूफ़ान पूरी दुनिया पे, पूरी ज़मीन पर आया था, और जितने भी जानवर थे वो सब तबाह हो गए थे, और सिर्फ वो जानवर बचे थे जो किश्ती नूह में सवार थे। तो इंसान तो चले कुछ एरिया पे थे, लेकिन जानवर तो पूरी ज़मीन पे थे। लेकिन जो पहले ग्रुप के मौरख़ीन हैं, उनका ये कहना है कि जब तूफ़ान का वक्त आया तो दुनिया के हर हिस्से से ही अल्लाह के हुक्म से जानवरों के जोड़े खुद ब खुद आकर किश्तियों पर चलना शुरू हो गए। कोई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनको जमा नहीं करना पड़ा था। वल्लाहु आलम। अब जब तूफ़ान का वक्त ख़त्म हुआ, जब सारी दुनिया तबाह होगी, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसको आसमान को फिर कि ए आसमान तू थम जा, और ज़मीन को हुक्म दिया कि पानी को पी लो। तो अल्लाह के हुक्म से फिर ज़मीन जो है उसने पानी पी लिया और सूख गई। अब इन दर में बहुत सारी रिवायात हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को किस परिंदे को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ जाके देखो कि तूफ़ान थम गया है कि नहीं। अच्छा, अब वो जो किश्ती थी वो कुरान में ज़िक्र है कि वो जूदी पे जाकर रुक गई। तो जूदी जो है वो एक पहाड़ था, कोहे जूदी था, और इस पर हमेशा बड़ी बहस होती रही। और मेरे रब का करम देखें कि अब 1450 साल के बाद टर्की में एक किश्ती के आसार मिले हैं, जो कि साइंटिस्ट का और मौरख़ीन का कहना है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती के आसार हैं। तो सुबहान अल्लाह, मेरे रब ने जो कहा वो सच है, और हम बहुत खुशकिस्मत जनरेशन है कि हमने अल्लाह ताला के बहुत से मोजज़ात को पूरा होते देखा। तो अब जो है नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो चंद लोग ईमान लाए थे, और उनके जो बेटे थे जिनमें के नाम साम, याम, याफिस और हाम है, बताया गया कि वो लोग उतरे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी बीवियों और बच्चों के साथ। तो उन लोगों से फिर पूरी इंसानियत जो बची है अब जो है वो इन लोगों की औलाद है। तो इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी यानी कि दूसरा आदम अलैहिस्सलाम, या फिर अबुल बशर सानी यानी कि बशर का बाप दूसरा, यानी कि इंसानों का दूसरा बाप कह के बुलाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने खुशकिस्मत थे वो। और इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम उसी कौम में रहे, और जो है उन्होंने उसी के अंदर फिर तबलीग भी करते रहे लोगों को, और ये एक अच्छी यकता परस्त कौम बनी, मुसलमान थे ये। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर नूह अलैहिस्सलाम का इनके लोगों के अंदर एक तबई मौत अल्लाह ताला ने उनको नसीब फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा ख़त्म हुआ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सदका जारिया समझ के बाकी लोगों से भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन।